नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइज हम पढ़ रहे थे हमारा ओटी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स का जो हमारी थ्योरी चल रही है, जिसमें हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था सूचर मटेरियल का भी हमने बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है। और इसके बाद में सूचर मटेरियल के बाद में हमने क्या पढ़ा था? सूचर मटेरियल के बाद में हमारा जो स्टरलाइजेशन की जो सीरीज है, जो हमने स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें हमने स्टरलाइजेशन की जो तीनों प्रोसेस होती है वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रोसेस जो हमारा था ड्राई हीट का, जिसमें हॉट एयर ओवन पढ़े थे हमने। इसके बाद में दूसरे जो हमारा टॉपिक रहा था वो था हमारा मॉइस्चर हीट, जिसमें ऑटोक्लेव भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा केमिकल स्टरलाइजेशन आया है। केमिकल स्टरलाइजेशन के अंतर्गत ही अभी तक हम केमिकल स्टरलाइजेशन हमारे जो 8 एजेंट थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे ओटी हाइजीन भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमारा नया टॉपिक है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूमिगेशन का टॉपिक भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्यूमिगेशन। और एक ओटी में काम करने वाले नर्स को और एक टेक्नीशियन को फ्यूमिगेशन के बारे में पता होना चाहिए। और फ्यूमिगेशन का जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही आता है। वो कभी 10 नंबर में भी दे देते हैं, तो कभी 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो गाइस ये हमको फ्यूमिगेशन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं हम फ्यूमिगेशन क्या होता है। तो फ्यूमिगेशन क्या है कि फ्यूमिगेशन की जो मेथड्स होती है ये क्या होती है कि ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेशन थिएटर के अलावा और भी दूसरे जो रूम होते हैं उनको डिसइंफेक्टेड करने की एक प्रोसेस होती है, जिसको कि हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि केमेनोफोर कहते हैं उसको, पोटेशियम परमैंगनेट का हमें लेते हैं 150 mg का। तो इसके बाद में फॉर्मेलिन है 250 ml फॉर्मेलिन और 150 मिलीग्राम हम केमेनोफोर को लेते हैं और इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। और उस सॉल्यूशन को फ्यूमिगेशन जो मशीन होती है उसमें वेपर्स पैदा किया जाता है और उसी वेपर के जरिए हमारे ऑपरेशन थिएटर जो हो गया, इसके बाद उसकी जो फ्लोर है, उसकी जो वॉल्स है, उसकी जो सीलिंग है, ऑपरेशन थिएटर में जो इक्विपमेंट होते हैं हमारे, वो सारे इक्विपमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ओटी टेबल हो गई है ना, तो ये सब चीजें क्या है कि वेपर्स पैदा करके इन सारे ऑपरेशन थिएटर की जो इक्विपमेंट है ओटी टेबल सहित सबको डिसइंफेक्टेड किया जाता है। तो ये जब प्रोसेस होती है तब हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन बनाकर मशीन के जरिए हम वेपर को पैदा करते हैं। तो ये प्रोसेस के शुरू होने के ठीक पहले हम क्या करते हैं कि ओटी की पूरी साफ सफाई करने के बाद में, है ना, उसके बाद में हम जो हमारे फिनाइल ये लोग हम पढ़े थे केमिकल स्टरलाइजेशन में, तो इनके द्वारा अच्छे से साफ करने के बाद में ओटी के सारे जो डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं या फिर रोशनदान होते हैं, उन सबको बंद करके ओटी को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। और फिर हम मशीन के जरिए इसको फॉर्मेलिन की प्रोसेस को करते हैं, जिसमें कि जो मशीन का जो टाइम पीरियड होता है वो हम कभी 25 मिनट का भी रखते हैं, कभी 15 मिनट का भी कोई रखते हैं, कोई इसको 10 मिनट के लिए भी चलाते हैं। तो ये इसकी जो प्रोसेस होती है 15 मिनट की, 25 मिनट की और 10 मिनट की, तो ये मशीन अपने आप फिर बंद हो जाती है और ओटी को पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाता है। और 24 से 48 घंटे के लिए हम ऑपरेशन थिएटर को सील कर देते हैं, ताकि जो भी हमारी ऑपरेशन थिएटर की वॉल है, फ्लोर्स है ना, ओटी टेबल है, ये सारी जो इक्विपमेंट है वो सब डिसइंफेक्टेड हो जाए और ओटी में ऑपरेशन के दौरान कोई भी कंटामिनेशन ना हो। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसको कि हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो ये हो गया गाइस हमारा फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन का देख लिया आपने, एक बार फिर से बता देता हूँ कि फ्यूमिगेशन जो मेथड्स होती है, इस फ्यूमिगेशन मेथड से क्या होती है कि ऑपरेशन थिएटर हो गए या फिर और भी उसके ऑपरेशन थिएटर के साथ में जो रूम लगे होते हैं, उस रूम को स्टरलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम फॉर्मेलिन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट 150 mg को और फॉर्मेलिन जो होता है 250 ml फॉर्मेलिन को सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें वो 1 लीटर वाटर भी हम मिक्स करके मशीन के जरिए एक वेपर्स को पैदा किया जाता है। और वो वेपर की जो प्रोसेस होती है वो 25 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट भी हो सकती है। तो ये चीज़ों को वेपर्स को पैदा करके ऑपरेशन थिएटर के सारे रोशनदान, खिड़की को तो खिड़की को भी और दरवाजों को पूर्ण रूप से 24 से 48 घंटे के लिए हम बंद कर देते हैं। और इसी पीरियड में हमारी ओटी टेबल हो गई, फ्लोर हो गई, वॉल हो गई, सीलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी डिसइंफेक्टेड हो जाती है और हमारे ऑपरेशन के दौरान कोई भी कंटामिनेशन होने की संभावना नहीं रहती है। उसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब देख लिया हमने फ्यूमिगेशन का। इसके बाद में क्या है कि हमने केमिकल
मेथड भी जो डिसइंफेक्टेंट की पड़ी है, तो केमिकल मेथड को भी हम अपनाते हैं, तो ये केमिकल मेथड से में ही हमारा फ्यूमिगेशन भी आता है। तो इसमें क्या है कि जो ओटी में हमारी जो भी मशीनें होती है, जो ओटी टेबल हो गई, इसके बाद में हमारी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है, कोटरी मशीन हो गई, सक्शन मशीन हो गई, और भी जो एसेसरीज हम यूज करते हैं वो सारी चीजें, सिया मशीन हो गई, माइक्रोस्कोप हो गया, तो ये चीजें सब क्या है कि अपने आप ये 24 से 48 घंटे के पीरियड में ये डिसइंफेक्टेड हो जाती है। इसके बाद में इसकी और भी ओटी को डिसइंफेक्टेड करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो हम अल्ट्रावायलेट से भी डिसइंफेक्टेड करते हैं, कि जो अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट होती है उसको भी हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से ओटी के अंदर कंटामिनेशन को खत्म किया जाता है, वो डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया हम करते हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ें और अपना प्लीज नोट्स बनाएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और यदि नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में दोस्तों हम आने वाला टॉपिक देखेंगे, हम शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो शिफ्टिंग ओटी पेशेंट को ओटी में ऑपरेशन थिएटर तक लाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो पेशेंट होता है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक वीआईपी होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जिसको हम कहते हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर वीआईपी पर्सन कौन होता है। तो उसमें कोई डॉक्टर लिख देते हैं, कोई टेक्नीशियन लिख देते हैं, कोई सिस्टर इंचार्ज लिख देते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो वीआईपी पर्सन होता है वो हमारा पेशेंट होता है, हमारा मरीज होता है। तो उसको ऑपरेशन थिएटर तक लाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को सावधानी से देखना चाहिए, पेशेंट को किस तरीके से उसका केयर करना चाहिए, तो हम आने वाले टॉपिक में यही चीज़ें पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो गाइस क्या है कि ये बड़ा वीडियो हो जाता है, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम का बन जाएगा तो हमको देखने में भी दिक्कत आती है। तो इसको हम देखते हैं अगले टॉपिक में कि शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट क्या होता है।